Good morning, everyone. Today we are going to start the next topic, rules for image formation by thin convex lens. जब भी हम कोई इमेज ड्रा करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, कॉनकेव लेंस के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, पीछे पढ़ा भी था मैंने, बताया था, आपको बताया होगा। कोई भी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब भी हम रे डायग्राम ड्रा कर रहे थे तो इसके रूल्स हैं। जब आपकी इमेज आप ड्रा करते हो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, जब भी आप इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो सेम रूल वही है, पीछे बताया था कॉनकेव मिरर वाले, वही रूल यहाँ लगेंगे सेम। जब भी कोई हम इमेज ड्रा करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर तो उसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल आपका इसके अंदर आता है वो सेम पहले वाला ही है। ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैं लिखूंगा सीधे डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। ये आपका लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट हो गया आपका इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट रूल इसकी यही है, एन रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस। एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आप डालोगे ना लेंस के ऊपर, उसमें रिफ्लेक्शन होगा, हमेशा फोकस से पास होगी वो रे। पास कहां से होगी वो? फोकस से होगी। यदि कोई भी रे ऑफ लाइट आप जो है एक्सिस के पैरेलल डालोगे लेंस के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये पहला रूल है। सेकंड इसमें रूल है इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर आपका है। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे आप पास करोगे उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो हमेशा अनडायरेक्टेड रहेगी, मुड़ेगी नहीं। तो नॉर्मली इस पे डाली जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट आप डालोगे ना वो हमेशा सीधी जाएगी, उसमें डाइवर्शन नहीं होगा, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। थर्ड जो है इसमें है, तीसरा रूल इसमें आता है, ये मान लो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। पीछे लेंस का दो फोकस इधर होते हैं, दो इधर होते हैं, F1 to F1, F2 to F2, वो हम आगे यूज करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं, यदि कोई भी रे ऑफ लाइट आप फोकस से पास करते हो, एनी रे ऑफ लाइट which is passing through the principal focus, after reflection the rays of light move parallel to the principal axis। रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फोकस से यदि आप कोई भी रे ऑफ लाइट पास करोगे ना तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो क्या होगी, एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। तीन रूल्स हैं इसके। जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज ड्रा करते हैं, तीन रूल्स का हम यूज करेंगे। एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे डालोगे हमेशा फोकस से जाएगी। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से यदि रे पास कर रहे हो उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, वो रे सीधी जाएगी। थर्ड इसमें है, कोई भी रे ऑफ लाइट जब फोकस से भी पास करते हो तो रिफ्लेक्शन होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये थे इसकी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय थिन कॉन्वेक्स लेंस। अब हम इसके इमेज ड्रा करते हैं इसके अंदर। इमेज फॉर्म्ड बाय थिन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय thin convex lens for different position of an object, for different
position of an object image formed by thin convex lens for different position of an object। मतलब ये हुआ इमेज हम ड्रा कर रहे हैं, इमेज बनेगी आपकी थिन कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कब, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी डिफरेंट होगी, अलग अलग केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अलग अलग लेंगे। पहला केस इसमें हम ये ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है आपको इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो इमेज कैसी होगी, ये ड्रा कर रहा हूं। ये थिन कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट आपको इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ये रे ऑफ लाइट जो आपकी आ रही है ना, मैंने डाल रखी इसके ऊपर, ये इंफिनिटी से आ रही है आपके, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी आपका कहां पे होगा, इंफिनिटी के ऊपर ही होगा। तो ये रे ऑफ लाइट आपकी पॉइंट पे मिलेगी, फोकस से मिलेगी, यही आपकी इमेज होगी। इस केस में ये इमेज होगी। यदि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हुआ, एक्सिस के पैर रे डाल रखी थी, फोकस पे मिलेगी आपकी, सीधी से रूल वही आ गया। तो मतलब क्या, इसका इमेज का नेचर कैसा हुआ, जब फोकस पे यदि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर है, इसका मैं लिख देता हूं यहां पर ऐसे इनको करके, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी से आ रही है रे ऑफ लाइट, क्यों, तो इमेज यहां बन रही है। इमेज बनेगी कैसी बन रही है, एक्चुअल मिल रही है, रिफ्लेक्शन के बाद रे आपस में एक्चुअली मीट कर रही है, तो इमेज हमेशा कैसे होगी, रियल होगी। रियल होगी तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी होगी एंड हाईली डिमिनिश्ड, ये इसका नेचर होगा। यदि ऑब्जेक्ट जो है आपका इंफिनिटी पे होगा, तो उस केस में इमेज जो है वो फोकस से बनेगी आपकी, रियल इमेज होगी। इमेज का नेचर मैं अभी बताऊं, नेचर जो पूछे आपसे, तो नेचर मैंने इसमें ये लिखा है, नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज आपकी होगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इसके अंदर, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f, 1 कह सकते हो, ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड 2f1, 2f1 से पीछे की तरफ ही होगा। ये आप, मैं एक ही डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, एक के लिए, ये लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस है कॉन्वेक्स ऑप्टिकल सेंटर, ये मैंने लिया पॉइंट f1, ये पॉइंट लिया 2f1, ये ऑब्जेक्ट लिया, AB एक ऑब्जेक्ट है, हाइट इसकी AB होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f1, क्यों, 2f1 से पीछे इधर हो गए,
अब एक रे ऑफ लाइट आप एक्सिस के पैरेलल डालो, रे पास कहां से करेगी, F2 से करेगी। ये फोकस से पास करेगी और ये F2 होगा, ये क्या होगा आपका F2 होगा। एंड सेकेंड रे जो है मैं पास करूंगा, ये आप 2F1 से करोगे या F1 से करोगे तो वो वहां कैसे बन जाएगी। मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूं, बताया था ऑप्टिकल सेंटर से जब भी आप कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आप पास करते हो, ऑब्जेक्ट से कोई भी रे जो आती है और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसमें डेविएशन नहीं होता, सीधी जाती है। ऐसी तो जाएगी, ये दोनों, ये यहां मिल रही, दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो ये इमेज होगी आपकी इमेज, ये आपका 2F2 होगा, ये होगा 2F2, दिस इज A डैश और ये होगा आपका B डैश। फ्लावर इसको ऐसे कर लो, थोड़ा ठीक लाइन सीधी होनी चाहिए, बस आपके ध्यान रखोगे लाइन सीधी होनी चाहिए आपकी, ये इमेज बन जाएगी आपकी। A डैश और ये होगा B डैश। इमेज बनती है जब दो रिफ्रैक्टेड रे आपस में एक पॉइंट मिल रही हो, या दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट से आते हुए दिखाई दे रही हो, तो वो इमेज होती है। दोनों यहाँ पर आपस में एक जगह आपस में मीट कर रही है, तो A डैश B डैश जो है इस ऑब्जेक्ट AB की इमेज है। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड उल्टी होगी। अच्छा, रियल का मतलब एक्चुअल, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है उल्टा। ऑब्जेक्ट अपवर्ड हाइट में है, इमेज डाउनवर्ड हाइट है, अपोजिट हो गया ना, इसका मतलब उल्टी इमेज बन रही है आपकी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज होगी, डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज जो है कैसे बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, और कहां बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में आपकी बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो और यदि एक्सप्लेन करोगे 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, तो क्या लिखोगे, when the object lies beyond 2F1, इमेज तो ये बनेगी, आप लिखो let ray of light, नाम डालो, let ray of light AD is incident on the lens which is parallel to principal axis. After reflection, the ray of light passes through principal focus F2. Another ray of light AO passing through optical center, the ray undeviated, and both refracted ray meet at the point A dash. Then A dash B dash is the real inverted and diminished image of the object AB. क्यों? ये आप सिंपली कह सकते हैं इसका। थर्ड इसके अंदर आता है when object lies at 2F, when object lies at 2F2, ऑब्जेक्ट यदि आपका 2F2 पे लाई कर रहा है, जैसे ये आपका एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर,
F1 और ये हो गया 2F1। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 2F1 आएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 2F1 के ऊपर, ये एक ऑब्जेक्ट है। एक बात इसमें ये होती है, यदि ऑब्जेक्ट आपका फोकस के ऊपर रखा होता है तो फोकस पे इसकी इमेज बनेगी और सेम साइज होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से हम एक ऑब्जेक्ट लिया AB एंड रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर। एक रे ऑफ लाइट हमने डाली एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, पास कहां से करेगी F2 से करेगी, ऊपर लिख देता हूं यहां पर, F2 से करेगी और सेकंड रे आप डाल दो ऑप्टिकल सेंटर से ही डालोगे। और ये 2F2 ही होगा आपका। ये होगा 2F2। दिस इज A डैश और ये होगा B डैश। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट आपका फोकस के ऊपर 2F1 पे है, 2F2 पे बनेगी। इमेज का नेचर होगा रियल होगा, दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मिल रही है आपस में एक पॉइंट के ऊपर, इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो आपकी है A डैश B डैश जो है वो आपकी इमेज जो है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगी ऑब्जेक्ट के। रूल्स हैं इसमें सभी में, देख लो। AD एक रे ऑफ लाइट है, एक्सिस के पैरेलल डाल रखी है, फोकस से बताया था मैंने। ऑप्टिकल सेंटर से डालोगे, डेविएशन नहीं होगा, रे सीधी जाएगी, सीधी जा रही, दोनों एक पॉइंट मिल रही है, तो ये इमेज बन गई आपकी, सेम साइज लगभग आपकी बनती हुई दिखाई देगी आपको। नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ हम इसमें पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट जो है इस केस में आपका लाई करेगा, लाइज बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F1 एंड 2F1। ऑब्जेक्ट जो है F1 और 2F1 के बीच में यदि आपको लाई करेगा तो उस केस में इमेज जो है वो आपकी, उसका नेचर कैसा होगा वो बना के दिखा रहा हूं मैं तुम्हारे। ये हमने लेंस ले रखा, थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, ये मैंने इसका पॉइंट लिया हुआ F1 और ये मैंने मान लिया इसका 2F1। ऑब्जेक्ट ये लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट AB है, कंडीशन वही है, ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है, F1 और 2F1 के बीच में है, बात वही, एक्सिस के पैरेलल डालो, रे डायग्राम ड्रा करते हो, एक्सिस के पैरेलल डालो, एक रे ऑफ लाइट AD डाल दी एक्सिस के पैरेलल, पास कहां से करेगी, फोकस से। ये फोकस मैंने दिखा दिया इसका, F2 हो गई। दूसरी रे डालो ऑप्टिकल सेंटर से,
ऑप्टिकल सेंटर से रे डालोगे जो भी आप, वो सीधी जाती है, उसमें डाइवर्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका 2f2 होगा, थोड़ा सा आगे बनती है 2f2 से, ये ध्यान रखोगे। इमेज लगभग आपकी ये बनेगी, दिस इज ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश। कहाँ बन रही है? बियॉन्ड 2f2 बनेगी, थोड़ा 2f2 से आगे की तरफ बनती हुई दिखाई देगी आपको। इस केस में इमेज का नेचर कोई क्या, रियल, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड मैग्निफाइड होगी। मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो आपका ए बी जो है f1 टू f1 के बीच में रखा हुआ था, एक रे ऑफ लाइट ए डी एक्सेस के पैरेलल हमने डाली लेंस के ऊपर, रिफ्लेक्शन होगा, फोकस से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे हमने सीधी जाएगी, डाइवर्शन उसमें होगा नहीं। दोनों रेज एक ही पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रही है, ए डैश पे। ए डैश बी डैश जो है इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट से भी इमेज जो है बड़ी बन रही है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है फिफ्थ रे डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट लाइज एट प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट लाइज एट प्रिंसिपल फोकस, ये सीधा लिखो आप F1। ऑब्जेक्ट यदि आपका फोकस पे F1 पे लाई कर रहा हो, ठीक है, ये लेंस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट लिए, दिस इज F1। ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर F1 पे, ये ऑब्जेक्ट ले लो। एक भी ऑब्जेक्ट लिया, एक्सिस के पैरेलल डालो, एक्सिस के पैरेलल डालोगे, रिफ्लेक्शन होगा, पास कहां से होगी, फोकस से, F2 से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से डालोगे, सीधी जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल मूव कर रही है, तो इसको हम कह सकते हैं इन्फिनिटी पे आपको मिल सकते हैं, मीट एट इन्फिनिटी, मीट एट इन्फिनिटी। यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है, यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा होगा, इमेज कैसे होगी उसकी, इमेज कैसे बनेगी, रियल हो सकती है, इन्वर्टेड होगी एंड ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, एंड मैग्नीफाइड इमेज हम इसमें कहेंगे, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। आप इमेज का नेचर आपसे पूछ रहा है, यदि ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा होगा, इमेज जो है रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड हाईली आपकी मैग्नीफाइड आपकी होगी। ठीक है, रूल बाई एक्सिस के पैरेलल डाल दी, तो एडी हमने एक ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट और है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपकी अलग अलग कंडीशंस मैंने बताई, ऑब्जेक्ट अलग अलग कंडीशंस से मैंने लिया, लास्ट एक और है इसके अंदर, ये कह रहा है इसके अंदर लास्ट सिक्स्थ है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस
2f1 लास्ट है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, या वी कैन से दैट व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू द लेंस, यदि ऑब्जेक्ट लेंस के पास में लाई करेगा, क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, यदि ऑब्जेक्ट जो है आपका लेंस के पास में लाई करे, तो उस केस में इमेज ही ड्रा करोगे आप, ठीक है। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर 2f1, ये 2f1 ले लिया मैंने, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लिया, ए बी को ऑब्जेक्ट लिया, एक्सिस के पैर डालो, एक्सिस के पैर डालोगे तो ये पास कहां से होगी, ये तो f2 से होगी, पास कहां से होगी, f2 से होगी, ठीक है। और दूसरी वे आप ऑप्टिकल सेंटर से डालोगे, थोड़ा यूं करना, ऐसे कर दोगे तो इसका मतलब ये इमेज आपकी इन्फिनिटी भी बन सकती है। आप दोनों का डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, 80 रे ऑफ लाइट जो डाली है ना, थोड़ा इसका से पास करो आप, दोनों का डिस्टेंस बढ़ता हो जाना चाहिए। दोनों रिफ्रैक्टेड रे आपकी इधर नहीं मिलेगी। यदि इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, इस रिफ्रैक्टेड रे जो है इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे ना, तो हमें ऐसा ये ऐसे आप इसको दिखाओगे, अभी दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है यहां पर, दिस इज ए डैश और ये होगा आपका बी डैश। तो इस केस में मैं ऑब्जेक्ट आपका f2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, एक्सिस के पहले रे डाली, फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से डालोगे इधर जाएगी, दोनों का डिफरेंस बढ़ता हो जाएगा। तो यदि इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट पे आपकी मीट करेगी ए डैश के ऊपर। ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज होगी। कैसी इमेज है इस केस में, वर्चुअल, रियल अपने आप नहीं मिल रही रेज, हमने ऐसा लग रहा है भाई यहां से जा रही दोनों, तो हम इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज होगी, काल्पनिक होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगी, सीधी इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग इमेज हाइट है, वर्चुअल इरेक्ट सीधा एंड हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे होगी, वर्चुअल है, काल्पनिक होगी और सीधी है और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज है। ये थी आपकी इमेज फॉर्मेशन ड्रा की कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। बाकी कल हम कॉनकेव भी करेंगे, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक्स।